फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री में आपका चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने आपके चैप्टर 6 और चैप्टर 5 जो ट्रिगोनोमेट्री में था उसको खत्म किया था। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे अपने व्यूअर्स हैं, लाइक अगर जो बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारा ये सीरीज कंटिन्यूड है। फिर भी अगर वैसे यूजर्स जो सीबीएसई या बिहार बोर्ड के हैं, क्लास 11th और क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी हमारा ये सीरीज हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री ऐसी टॉपिक है जो हर बोर्ड एग्जाम में आपसे उसके अंदर क्वेश्चन पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ जो मैं क्वेश्चंस कुछ लेता हूँ ना, वो क्वेश्चंस केसी सिन्हा मैथमेटिक्स बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स और आपका यहाँ फाउंडेशन पब्लिकेशन हाउस बुक से भी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन टॉपिक। फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ फॉर्मूला है, पहले उन फॉर्मूला को हम लोग लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखो, फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला जो है ना, वो तब हम यूज करते हैं जब हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, sin c प्लस sin d। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस तरह का कुछ फॉर्मूला राइट किया था। c प्लस d वहां पे नहीं था, a प्लस b था, लेकिन कुछ इसी तरह का फॉर्म था। तो इसके लिए अपना जो फॉर्मूला चल रहा था ना, वो किसके अंदर टॉपिक आ रही थी? वो आ रही थी कंपाउंड एंगल के अंदर। और अगर इस तरह का सेपरेशन हो गया, दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है, दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है, अगर प्लस में आ गए, माइनस में आ गए, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, इसी जगह पे हम लोग पढ़े हुए हैं। तो चलो इसको शुरू कर लेते हैं और उस फॉर्मूला उसको लिख लेते हैं। ठीक है, sin c प्लस sin d क्या होता है फॉर्मूला बताओ? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, वीडियो को आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ और जो भी इसके फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूला को पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है। ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे ही वीडियो क्लियर होता है, और अदरवाइज आप अगर कॉपी कलम से नोट कर रहे हैं, दैट इज अ गुड वे ऑफ लर्निंग। मैं जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ाऊं, क्वेश्चन लिखूं, उसको तुरंत आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गलत हो काटिए, खूब काटिए। आपको एक दिन प्रयास करते करते ये एक्टिविटी अगर आपके अंदर डेवलप हो गई ना, ट्रिगोनोमेट्री में आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता है, ये मेरा दावा है। तो आपको मैं ये एक तरह से रामबाण आपको दे रहा हूं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। कुछ फॉर्मूला यहाँ पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। देखिए, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे, cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो ये वाली साइन क्या हो गई? चेंज हो गई, यानी प्लस माइनस हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमारे सामने हो गया। यहाँ पे क्या है? cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। ये दो ऐसे फॉर्मूला हैं जिनमें केवल cos और sin आता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और ये दो ऐसे फॉर्मूला हैं जिनमें sin cos दोनों आता है। ठीक है, तो जैसे भी आप याद करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको याद कर जाओ। अब यहाँ पे क्या है? sin a इंटू cos b। अगर मल्टीप्लाई में आता है ना दो, sin a इंटू cos b या फिर sin a इंटू sin b या फिर cos a इंटू cos b, दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मल्टीप्लाई में आती हैं, तो उन्हें सेपरेट किया जा सकता है आसानी से, यानी डीफैक्टर किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन फार्मूला एंड दिस इज कॉल्ड डीफैक्टराइजेशन फार्मूला। आई होप आपने इस फार्मूला को लिख लिया होगा और जल्दी से जल्दी इसको याद कर लीजिए, जिससे हम लोगों को प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, नोटिस। So I have written here a question and try to solve this question. I am helping you. Take the left hand side. What is left hand side given here? Sin 2a plus sin 5a minus sin a divided by cos 2a plus cos 5a plus cos a. Right? See this. These all question, these all यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट्स इसको देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जोड़ और घटा में आई हुई है, तो निश्चित यहाँ पे फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन का यूज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या किसको किसको लेकर के, जैसे sin c प्लस sin d अपने लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, तो किसको sin c और किसको sin d बोला जाए, इसको थोड़ा सा सोचना है। See this, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है? tan 2a। tan 2a कब आएगा बाबू? जब sin 2a ऊपर में हो और cos 2a नीचे में हो।
तो ऊपर में sin 2a लाने के लिए हमें 2a चाहिए, तो 5a भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे 5a को हटाना पड़ेगा ना। तो चलो कैसे हटाते देखो, 5a और इस a को हम लोग मान लेते हैं sin c माइनस sin d। तो वैसे ही यहाँ पे भी cos c प्लस cos d ले लेते हैं। तो चलो लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला sin 2a प्लस c। sin c माइनस sin d क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d, that is 5a plus a divided by 2 into sin c minus d, that is 5a minus a divided by 2. Am I right? Yes. Check the formula. Say this cos 2a plus cos c plus cos d. Cos c plus cos d. You will get 2 cos c plus d divided by 2 into cos c minus d divided by 2. Am I right? Check the formula. Say this sin 2a plus 2 cos 3a into sin 2a. Is it right? Solve this. Divided by cos 2a plus 2 cos 3a into cos 2a. Am I right? Now find the common here. Sin 2a is common. Put it outside. You will get here 1 plus here 2 cos 3a. Is it right? Divided by cos 2a 1 plus 2 cos 3a. Now cancel 1 plus 2 cos 3a. What you will get? Sin 2a by cos 2a, that is tan 2a, which is right hand side. So this question is proven. See this one more question I have written here. Try to solve this. उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो ये जो चैप्टर है ना, इसको हम लोग 2 पार्ट में कर रहे हैं। आज का मेरा पहला पार्ट है और उसमें मैं कुछ एग्जांपल से क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कुछ चैप्टर से ले रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो मेरे इसका आएगा फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन के ऊपर पार्ट 2 जो आएगा, उसमें मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से लूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को। cos 7x plus cos 5x cos 3x plus cos x, हमें राइट हैंड साइड में देख लो 4 cos 2x cos x और cos 4x, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में लानी है। डू यू नो, जब हम किसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्लस और माइनस में सेपरेटेड हो उसको मल्टीप्लाई में ले जाना हो तो क्या लगाएगा भाई, वहां बहुत आसान चीज है ना, अपने लोग फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूला में हमें क्या मिलता है sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। तो ये दो चीजें तो क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई ना। इन्हें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मल्टीप्लाई में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फैक्टराइजेशन करके हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज cos 7x plus cos 5x cos 3x cos x, राइट। देखो सबसे पहले यहाँ पे चेक करो, x है 2x है 4x है भाई, इसमें मैं चाहूं तो इसको भी उठा सकता हूं, या इसको इसके साथ उठा सकता हूं, या फिर इसको इसके साथ उठा सकता हूं, कोई भी ले सकता हूं। लेकिन हमारा मकसद राइट हैंड साइड लाना है, तो उसके लिए हमें क्या ले ये सोचना पड़ेगा। तो सोचो कि अगर मैंने 7x और 5x ले लिया तो 7x और 5x जोड़ने में कितना हो जाएगा, 7 5 12x, डिवाइड करोगे 2 से तो 6x। 6x चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, तो फिर आप नहीं ले। ठीक है, 7x और 5x को नहीं लीजिए, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में आप प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाते हुए जाओगे, बीच में फंस जाओगे, तो पहले ही सोच लो थोड़ा सा। अच्छा चलो 7x और x को मैं ऐड करूं तो 8x मिलेगा, 8x में 2 से डिवाइड करूं तो 4x मिलेगा, तो ये तो क्लू मिल रहा है ना अपना। सो हियर इट इज क्लियर दैट वी हैव टू टेक 7x and x together and 5x and 3x together. So cos 7x plus cos x plus cos 5x plus cos 3x. Is it right? Now apply the formula cos c plus cos b. What is the formula? 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Am I right? Plus 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Is it clear to you? Yes. Say this. The value will be 2 cos 4x into cos 3x. Is it right? It is clear to you? Yes. 2 cos 4x into cos x only. Is it right?
व्हाट इज द कॉमन थिंग हियर? द कॉमन थिंग इज 2 cos 4x. Put it outside and you will get here cos 3x plus cos x. Now again apply the formula cos c plus cos d here. You will get 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Now 2 cos 4x into 2. What will be the value here? Yes, exactly 2x. और यहां पे हो जाएगा cos x. Finally 2 to the 4 cos 4x cos 2x cos x. Now मल्टीप्लाई में ये सब चीज जो ना क्रम तो हम इसका बदल सकते हैं ना, सीक्वेंस, क्योंकि सब तो मल्टीप्लाई में है, तो वहां तो राइट हैंड साइड अपना क्या है ना, छोटी वैल्यू को पहले लिखा है, तो लिख दीजिए यहाँ पे हो जाएगा 4 cos x cos 2x cos 4x. दिस इज द राइट हैंड साइड. सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ट्राई टू सॉल्व दिस. ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट दिखाई दे रही है. वहां पे क्या था कि x y कुछ इस तरह से रहता है, तो उसे जोड़ना घटाना डिवाइड करना आसान होता है. लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो कैलकुलेट तो हो नहीं पाएगा. बट डोंट वरी, डरने की कोई जरूरत नहीं है. सॉल्व कीजिए इसको विदाउट फियर. यू विल गेट द राइट आंसर एट द लास्ट. यस, नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन. लेफ्ट हैंड साइड इज cos alpha plus cos beta plus cos gamma plus cos alpha plus beta plus gamma. Okay, here it is not here there is not any clue that these two things I have to take in together. यहाँ पे कोई क्लू नहीं है कि हमें कोई भी दो किसको लेना है. ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, यानी यहाँ पे जो भी ट्रिगोनोमेट्री में थीटा जो है ना, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों का रिलेशन है, तो आप कोई भी उठा सकते हो. डोंट वरी, यहाँ पे मैं सेटिंग नहीं करनी है. तो cos अल्फा प्लस cos बीटा को मैंने ले लिया एक साथ, यहीं पे ले लिया. ठीक है, और इसको ले लिया एक साथ. ठीक है, लगा दो फॉर्मूला cos c plus cos d. व्हाट इज द फॉर्मूला cos c plus cos d? यस, यू आर राइट. 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d divided by 2 plus what is here 2 cos c plus d divided by 2 into cos c minus d by 2. Am I right? Now see this, minus gamma and minus gamma plus gamma minus gamma cancel out. See this, ये हो जाएगा 2 cos alpha plus beta divided by 2 into cos alpha minus beta divided by 2 plus 2 cos. See this, alpha plus beta plus 2 gamma होगा क्या बाबू? बताइए. गामा और गामा को आप जोड़ सकते हैं. ठीक है, इनटू cos. ठीक है, माइनस यहाँ पे कॉमन कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, चलो. तो आउटपुट 4 वाला गामा नहीं है. ठीक है, ये गामा, यहाँ पे गामा दूसरा है. चलो, बहुत अच्छा है. 2 cos फिर यहाँ पे अगर मैं इस माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, डू यू नो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है ना? इज इट राइट? तो यही काम यहाँ पे कर रहा हूं मैं. तो बेसिकली मेरे पास जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए मैं इसी स्टेटमेंट में चेंज कर देता हूँ. क्या कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे देखो, यहाँ cos माइनस थीटा जो है, इसको cos थीटा लिख सकते हो आप, माइनस हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, अदरवाइज आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो. चलो मैंने हटा दिया. अब देखो यहाँ पे ये चीज कॉमन है दोनों तरफ, बाहर निकाल दो भाई. आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 यहाँ से 2 यहाँ से बाहर हो गया, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यहाँ पे बाहर हो गया, तो हमें मिलेगा वैल्यू cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे होगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2. ओके, नाउ व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ cos c plus cos d? अप्लाई दैट. बिना कुछ डरे यहाँ पे फिर से फार्मूला अप्लाई कर दो, जो होगा सो देखा जाएगा. ठीक है, 2 cos c plus d by 2. Am I right? c plus d by 2 को मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाई 2 बाई 2. लिखना पड़ेगा ना सी. ये टोटल c है, ये टोटल क्या है? d है. यस, चलो, तो ये वाली चीज होती है अपने यहाँ पे 2
cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 अल्फा माइनस बीटा by 2 minus alpha plus beta plus 2 gamma divided by 2 by 2. Is it right? Okay. Again 2 cos alpha plus beta by 2 into, see this, इसको सॉल्व करें थोड़ा सा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 2 कैल्शियम 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइडेड बाय 2। ओके, सी दिस cos 2 2 कैल्शियम 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा। राइट, क्यों माइनस इतना हो गया? माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ना, ये हो जाएगा इतना। अब देखो अल्फा अल्फा कैंसिलिंग एंड हियर बीटा बीटा कैंसिल। इज इट कैंसिल? 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 into 2 cos, देखो यहाँ पे अल्फा एंड अल्फा को ऐड करो, 2 अल्फा 2 भी 2 गामा, 2 अल्फा और 2 गामा में 2 कॉमन है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे? अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस, यहाँ पे देखो माइनस बीटा माइनस 2 बीटा और वहां पे भी माइनस 2 गामा, 2 कॉमन कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आपको माइनस अल्फा माइनस गामा बाई 2 मिलेगा। ये 2 कैंसिल होगा, ये तो बचा रह जाएगा ना, इस तरह से इसमें भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा रह जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस फिर से बाहर कर लो तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। यू नो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यही तो मैं कर रहा हूँ, 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई 2। और जस्ट अ मिनट, हियर यहाँ पे बीटा है ना, सॉरी फॉर दैट, हियर बीटा इज रिमेनिंग, राइट, अल्फा इज कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा cos बीटा प्लस गामा बाई 2। नाउ मैच द राइट हैंड साइड, 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cos बीटा प्लस गामा बाई 2, cos बीटा प्लस गामा बाई 2 एंड cos अल्फा प्लस गामा दैट इज गामा प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड आपका है, थोड़ा सीक्वेंस अलग है, बाकी चीजें वही हैं। तो दिस इज द राइट हैंड साइड। सो one more question here, sin 10 degree into sin 30 sin 50 sin 70 is equal to 1/16। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा था वो फैक्टराइजेशन के ऊपर था। अब जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो किस पे आ रहा है? डीफैक्टराइजेशन पे, क्योंकि सारे फैक्टोमेट्रिक रेशियो सब मल्टीप्लाई में है और इन्हें हमें सेपरेट करना होगा, तब जाके 1/16 आएगा। यानी सारी चीजें रिजॉल्व करते हुए लास्ट में हमें एक छोटी वैल्यू तक पहुंचना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका हम उठा लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका? sin 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो, तो हो गया 1/2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। इज इट राइट? अब देखो दो कोई उठा लो, यहाँ पे उठा करके उसको बनाना सॉल्व शुरू कर दो। तो मैं इसको ले लेता हूँ साइन c इंटू साइन डी, साइन c इंटू साइन डी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन c इंटू साइन डी का? 1/2 cos c प्लस डी 1/2 cos c प्लस डी माइनस cos c माइनस डी। इज इट राइट? by 2, not by 2, yes, 1/2 cos c प्लस डी और cos c माइनस डी। इसको सॉल्व करके देखोगे cos c इंटू cos डी प्लस माइनस साइन c इंटू साइन डी आएगा, और इधर वाली वैल्यू जो है ये नेगेटिव और उसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लेना, या फिर अगर आपको डायरेक्ट याद है ना तो उससे कर लो। मुझे भी याद नहीं रहता, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ पहले, फिर यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पे हो गया 1/2 एंड इसके लिए भी हो गया 1/2 और यहाँ चला गया cos c प्लस c माइनस d by 2, दैट इज यहाँ पे 10 माइनस 10 माइनस 15, यस इट इज राइट, प्लस माइनस cos, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 50, यस, एंड साइन 70। ठीक है, चलो देखो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे वैल्यू अपने को मिल गई 1/4 एंड ये cos माइनस थीटा। डू यू नो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो इसलिए cos 40 डिग्री यहाँ पे होगा, माइनस यहाँ पे होगा cos 60 डिग्री। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है? sin 70। ठीक है,
अब देखो बाबू यहाँ पे cos 60 की वैल्यू हमको तो पता है, तो हम उसको रख सकते हैं। ये हो गया 1/4 और यहाँ हो गया cos 40 इंटू sin 70, ठीक है, माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 sin 70 डिग्री। इज इट राइट? सही है। आगे बढ़ो, 1/4 इंटू cos c इंटू sin d सीरीज, cos c इंटू sin d। व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? 1/2 cos c इंटू sin d, 1/2 sin c प्लस d माइनस sin c माइनस d by d। Is it the formula? Check it. Sin c plus d sin a into sin b, sin a into cos b plus cos a into sin b, स्पेस को तोड़ोगे और यहाँ पे भी sin c into cos d माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला सही है, वही यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/2, ठीक है, इंटू साइन, ठीक है, c प्लस डी, दैट इज इतना और इतना, इसको जोड़ो तो 110 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन c माइनस डी, ठीक है, 40 माइनस 70 दैट इज माइनस 30, ठीक है, ये वाला हो गया। यहां से लेके यहां तक इसको थोड़ा सा ये वाला ब्रैकेट्स के अंदर मैं रख देता हूं, एंड दिस वैल्यू इज 1/2 sin 70, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, कॉमन कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 1/8, ठीक। और यहाँ पे वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, यहाँ मिल रहा है sin 110 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस sin 70, ठीक है। अब देखो यहाँ पे sin 110 और sin 70 को गौर से देखो, आप चाहो तो sin c माइनस sin d लगा सकते हो, या अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अलाइड एंगल के बारे में अगर पता हो तो उसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 1/8 sin 110 डिग्री को हम लिख सकते हैं sin 180 माइनस 70, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस sin 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो 1/8 इंटू sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा ही होता है। फाइनली आपको क्या होगा, sin 70 से sin 70 कैंसिल हो जाएगा, और ये 1/2 और ये 1/8 मिलके मल्टीप्लाई करोगे तो 1/17 आपको 16 आंसर आ जाएगा, दैट इज द राइट हैंड साइड। ओके, नोट इट। वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे लोग लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग पिछले एक्सरसाइजेस में ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में दिया है इफ दिस इज इक्वल टू दिस, यानी m sin थीटा इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस 2 अल्फा, दैट इज गिवन दैट m sin थीटा प्लस n sin is equal to n sin theta plus 2 alpha, and we have to prove that m plus n by m minus n। See this, बढ़िया से इसको देखिएगा, गौर से देखिएगा, m plus n और m minus n, ठीक है। तो मैंने बताया था कि कुछ इस तरह का कंडीशन हो तो कंपोनेंडो एंड एग्जैक्टली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का हम लोग यूज करते हैं, बिकॉज सेम क्वांटिटी को जोड़ी गई है और घटाई गई है, तो इसलिए हाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगेगा। बट यहाँ ध्यान देना है कि m में n जोड़ना है, इसे रेशियो में हमें बदलना पड़ेगा, a by b is equal to c by d, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कन्वर्ट किया जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखेंगे हम इसको लिख सकते हैं m by n is equal to sin थीटा प्लस 2 अल्फा by sin थीटा। क्या आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना, ये m इधर ही रहने दिया, n को इधर लाए तो sin थीटा उधर जाना होगा। अब यहाँ पे लगा दो बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। क्या रूल कहता है, m में n जुड़ गया तो m में n घटेगा, उसी प्रकार sin थीटा प्लस 2 अल्फा में sin थीटा जुड़ गया तो एक बार घटेगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, तो sin c प्लस sin d यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, sin c प्लस sin d, तो होता है क्या फॉर्मूला 2 sin c प्लस d थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2
इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, यानी थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाई 2, राइट। एंड हियर साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d, यानी थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन d माइनस c, टू cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होता है, तो हो जाएगा थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ अप्लाई कर लेना आप, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो थीटा और थीटा मिलके कितना हो जाएगा, 2 थीटा और 2 अल्फा, तो 2 थीटा 2 अल्फा में 2 कॉमन हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ आपको मिलेगा थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, थीटा प्लस अल्फा मिलेगा आपको। एंड देखो इसको देखते रहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, ये आ नहीं रहा है, तो ये देखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आ रहा है, ठीक है, m प्लस n बाई m माइनस थीटा से थीटा कैंसिल, यहाँ पे भी यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइनली आएगा m प्लस n बाई m माइनस n इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस, ठीक है, ओनली अल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ पे रहेगा कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इज इट राइट। देखिए cos अल्फा बाई साइन अल्फा को इधर लेके आइए, क्योंकि हमें m प्लस n के साथ tan लगा हुआ है, तो इसको इधर लेके आइए, तो cos अल्फा बाई साइन अल्फा इधर आएगा, तो साइन अल्फा बाई cos अल्फा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ठीक है, इतना पे लिख देता हूँ, हो जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई m माइनस n, ये इधर आएगा, बन जाएगा साइन अल्फा बाई cos अल्फा इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू देखो यार, साइन बाई cos क्या होता है, tan होता है ना, तो हो जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा बाई cos अल्फा क्या होता है बाबू, यस एग्जैक्टली tan अल्फा होता है इज इक्वल टू tan थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो दिस इज प्रूव्ड हियर। तो यहाँ पे क्या करना था कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हमें लगाना था। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से भी बनेंगे, फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन में, और कुछ क्वेश्चन केवल फैक्टराइजेशन से बनेंगे, कुछ क्वेश्चन केवल डिफैक्टराइजेशन से बनेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, और उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, फ्रेंड सर्कल में अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी तरह की कोई आपत्ति है कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।